हाय एवरीवन, मेरे पास यहाँ पर जो बुक देख पा रहे हो ये क्लास 9 की न्यू एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है। इस बुक में आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है ना उसके ही अकॉर्डिंग सारे चैप्टर है। यहाँ पर जो पहला चैप्टर आप देख पा रहे हो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये जो चैप्टर है अभी तक क्लास 10 में हुआ करता था, बट सीबीएसई ने क्लास 9 का सिलेबस तो चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्लास 9 में भी आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख के आप डर रहोगे भैया क्लास 10 का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे। डोंट वरी, बहुत सिंपल आसान है ये चैप्टर। अब ये सिंपल आसान चैप्टर है, बट उसके लिए आपको हमें 10 मिनट देने पड़ेंगे। आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, शुरुआत के 10 से 15 मिनट अगर आपने हमको दे दिया तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, आसान लगने लगेगी, हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। अगर अभी तक आपको मैथ में टफ लग रहा था, मैथ समझ में नहीं आती थी, तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे मैथ कैसे पढ़ी जाती है। इसका भी तरीका होता है, इसके भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A को आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। टोटल 17 क्वेश्चन है, सब सॉल्व करेंगे। बट हम कभी भी डायरेक्ट किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते। हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट जैसे ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक अगर हम लोगों ने समझ लिया ना, तो बेसिक समझने से क्या होता है, ये पहले देखो, बेसिक अगर हमें समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन जब हमें इजीली समझ में आ जाते हैं तो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। मेन मकसद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ लिया तो हमें समझ में आ जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन देखो एक ऐसा होता है, सीधा सिंपल सी भाषा बोले, एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें दो हमारे पास लाइन होती हैं। एक लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। जो ये हमारी लाइन होती है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक प्लस वाले पार्ट में, एक माइनस वाले पार्ट में। जैसे कि ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर देखो प्लस वाले नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस वाले नंबर दिख रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, ये पूरी हमारी वाई एक्सिस है। ये देखो प्लस वाले नंबर है, यहाँ पर माइनस वाले नंबर है। ये बात क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेट प्लेन समझ में आ गया। अब आपको एक चीज समझना है कि भैया ये जो दो लाइन है आपस में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है हमारी लाइन, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ लिख दे देते हैं। ये जो ओरिजिन है ये हमारे पास क्या होता है, 0,0 होता है। ये 0,0 क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी बताते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इसमें हमारा एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है इसी पॉइंट में, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता है क्या। अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता तो अभी हम बता देते हैं। कोऑर्डिनेट को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, ये होता है एक एड्रेस। क्या होता है, एड्रेस का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट बना दिया, ये हमारा एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट का एड्रेस क्या है, ये कैसे पता लगा है, तो इसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट इसके बता दो। तो कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एड्रेस, जैसे कि ये हो गया। अब एड्रेस निकालने के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं कि ये जो वाला जो पॉइंट है किसके सामने है। ये देखो 3 के सामने हो गया, ये हमारा 2 के सामने हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3,2। आप कहोगे भैया 2,3 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, हमेशा हम लोग एक्स वाले को पहले लिखते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस में हमारे पास 3 है ना, तो हमेशा x को पहले लिखेंगे। देखो ये 2 हमारा y एक्सिस में है ना, तो y को हमेशा बाद में लिखते हैं। ये रूल होता है। क्या ये रूल आपको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये 3 हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, x एक्सिस वाला -3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं एब्सिसा क्या होता है। इसको देखो ध्यान से समझना, आप एब्सिसा को समझ लो। यहाँ लिख देते हैं एब्सिसा, CISSA। ये एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, ORDINATE। ऑर्डिनेट और एब्सिसा को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A में। देखो एब्सिसा का मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा, एक x होता है, एक y होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि एब्सिसा बता दो, ये आपका कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा बता दो, तो आप हमेशा x वाली वैल्यू को एब्सिसा बोलो, क्योंकि जो हमारा x होता है ना वही हमारा एब्सिसा होता है। क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा होता है, क्या होता है,
ऑर्डिनेट होता है। ये जो y हो गया ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, जो ये x है ये हमारा एब्सिसा हो गया। अब क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि भैया ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, इसकी x और y की वैल्यू बता दो, ये नहीं कहेगा। ये क्वेश्चन आपसे ये कहेगा भैया ये कोऑर्डिनेट है, इसके एब्सिसा बताओ और ऑर्डिनेट बता दो। एब्सिसा पूछेगा तो x की वैल्यू उठा के रख देना, और ऑर्डिनेट पूछेगा तो y की वैल्यू आपको उठा के रख देनी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। अगर इससे पूछा जाए कि भैया इसके आपको कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं इसमें आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है, तो एब्सिसा -3 हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट बहुत जरूरी है। अब देखो जो ये पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लेना। ये क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो क्वाड्रेंट हमारे टोटल एक ग्राफ में 4 होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा होता है चौथा क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है? देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों ही हमारे प्लस के ना, तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस होता है। जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये माइनस और प्लस होता है, ये माइनस कॉमा ये हो गया हमारे पास प्लस। तीसरा कोऑर्डिनेट हमेशा हमारा माइनस कॉमा माइनस होता है। ओके ये हटा देते हैं, माइनस कॉमा माइनस। और जो चौथा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारे पास प्लस कॉमा माइनस। अब समझो ये प्लस कॉमा माइनस 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 प्लस प्लस ये क्या है? देखो जब कभी आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया 4,6 बोल दिया, और कहा जाएगा कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ देख के। तो आपको सबसे पहले देखना है इनकी वैल्यू। क्या ये 4 हमारा प्लस का है? हाँ ये प्लस का है। 6 हमारा प्लस का है? हाँ ये 6 भी प्लस का है। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट में आता है। आप कहोगे पहले क्वाड्रेंट के ये आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो इस जगह कहीं आएंगे। जैसे कि 4 प्लस का ये हो गया हमारा, और ये क्या है 6 हमारा बन गया यहाँ, ये बन गया। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी। मान लो एक वैल्यू है हमारे पास -3 और हमारे पास 2, तो पहली वाली वैल्यू हमारी प्लस माइनस की है, दूसरी वाली वैल्यू हमारी प्लस की है। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? आप कहोगे दूसरे वाले में आता है। माइनस माइनस की वैल्यू होगी तो तीसरे में, अगर पहला प्लस का दूसरा माइनस का है तो चौथे क्वाड्रेंट में आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब एक और चीज समझ लो। मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया, कहा जा रहा है कि आपके पास 4,0 है, इसको लिख के बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पर आएगा ये बताना है। पहली वैल्यू क्या है? 4 है। 4 कहां पर आएगी? देखो हमेशा याद रखो पहला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो जो पहला x है वो कहां पर आएगा? 4 में आएगा। यहाँ पर x हमारा प्लस का है ना, देखो ये भी तो x है बट ये माइनस का है, हमारा 4 प्लस का है ना, तो यहाँ पर आएगा। और y हमारा 0 है तो कहां पर आएगा? भैया 0 y हो या फिर 0 x हो, हमेशा इस पॉइंट में आएगा। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या बन गया? 4,0। अच्छा एक और ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर 2 और कॉमा कर दिया 0, इसको हमने देखा। जब हमने इसको देखा तो यहाँ पर फिर से पता चल गया y हमारा 0 है, x हमारा 2 है। तो आप कहोगे भैया ये बता क्यों रहे हो? देखो जब कभी हमारा y 0 होता है, y 0 होता है, तो हमेशा याद रखो कि जब कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट के का y 0 होता है तो वो जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में बनता है। किस में बनेगा? x एक्सिस में, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो कोई वैल्यू दे दी गई 0 कॉमा यहाँ कर दिया 2, इस तरीके से, यानी कि x हमारा 0 होता है तो वो बनेगा y एक्सिस में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट हो रहा है इसमें? बताओ। अब कहोगे ये कैसे? देखो पहली वैल्यू हमारी x होती है, ये y हो गई, x यहाँ पर आ गया, ठीक है। y हमारे पास 2 क्या है? ये है 2 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो गया 0,2। तो हमने क्या बताया कि अगर पहली वैल्यू 0 है यानी कि x हमारा 0 है तो वो जो कोऑर्डिनेट है ना वो हमेशा y एक्सिस में बनेगा। और अगर हमारे जो लास्ट की वैल्यू यानी कि पीछे वाली y अगर 0 है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो x में बनेगा। बस इन दो बात का ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A में पूछा गया है। समझ में आ गया? सिंपल है। अच्छा अब एक होता है डिस्टेंस वाला। जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ना वो आपको एक्सरसाइज 1B में मिलेगा, तो जब वो सॉल्व करेंगे तब उसे भी बता देते हैं। अब यहाँ पर हमें लगता है कि क्या बता देना चाहिए आपको, एक चीज़ और समझनी है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A में।
और सॉरी एक्सरसाइज 1A में कोई क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ये कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर जो हमारे पॉइंट होते हैं उसको समझो। कोलिनियर एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि एक लाइन में, मान लो 3 पॉइंट हमारे हो गए, एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 3 पॉइंट बना दिया, एक ही लाइन में बन गए, तो ये क्या बन गए हमारे? कोलिनियर हो गए, एक ही पॉइंट में बन गए हमारे। तो कोलिनियर पॉइंट हम लोग किसे बोलेंगे? जो कि एक लाइन में बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब शेप की बात आ जाएगी कि शेप अगर कोई मान लो फिगर बन रहा है, सपोज दैट कुछ ऐसा फिगर बन गया, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ के अंदर फिगर बन गया, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसके शेप को देखेंगे। अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर हमारा 4 पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। अगर हमारी अपोजिट साइड पैरेलल है, अगर हमारी अपोजिट साइड पैरेलल है तो हम लोग उसे बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। अगर हमारी सभी साइडें इक्वल है, ऑल साइड हमारी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अगर हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं ओनली अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड, ये हो गया हमारे पास इक्वल। अगर हमारी अपोजिट साइड इक्वल है तो उसे बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। इतनी बात क्लियर। अपोजिट साइड इक्वल होगी तो रेक्टेंगल, ओके। सभी साइडें हमारी इक्वल होंगी तो स्क्वायर। अगर हमारी अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम। अगर 4 पॉइंट हमारे होंगे किसी भी फिगर में तो उसे क्वाड्रिलैटरल बोल देंगे। बस ये बेसिक है। इतना अगर आपने समझ लिया ना तो समझो एक्सरसाइज 1A को आप हलवा बना के खा जाओगे। तो चलो अब आते हैं सीधे 1A में, अटैक कर देते हैं। एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं, अटैक करेंगे भैया, पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। तो एक सेकंड यहाँ पर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है राइट द एब्सेसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो एब्सेसा की बात कर दी, अभी हमने यही आपको समझाया है। क्वेश्चन 2 राइट द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की बात करती, ये भी अभी हमने आपको समझाया है। यानी कि जो जो पॉइंट हमने अभी आपको समझाया ना वो सारे आपको एक्सरसाइज 1A में कहीं ना किसी क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है एब्सेसा फाइंड करो, दूसरे वाले में कह रहा है ऑर्डिनेट फाइंड करो। अब एब्सेसा और ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं चलो देखते हैं। ये भी सिंपल इजी है। क्वेश्चन है हमारे पास 1, ये क्या कह रहा है? राइट द एब्सेसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एब्सेसा हमें फाइंड करना है। अब एब्सेसा कैसे फाइंड करते हैं? देखो एब्सेसा क्या होता है अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर आ जाओ। हमने बताया था एब्सेसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है वही एब्सेसा होता है। यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसमें एक्स वाला पार्ट क्या है? 0, तो 0 हमारा क्या हो गया? एब्सेसा हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें आ जाओ, इसमें एब्सेसा क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। एक्स हमेशा एब्सेसा होता है, यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 हो गया। कोई डाउट तो नहीं? अब कितना सिंपल इजी है यार। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अभी हमने आपको क्या बताया? y वाली वैल्यू। देखो पहले x होता है दूसरा y होता है। y क्या हो गया? 0। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -4 और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -7। ये हो गया हमारा ऑर्डिनेट। कितना सिंपल इजी है यार, बहुत ज़्यादा। देखो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा तो हमने देखा ही नहीं, तीसरे पे आओ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। ये कह रहा है ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ x-o(x) एंड y-o(y) एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। कह रहा है कि भैया आपको एक ग्राफ बनानी है और उस ग्राफ में आपको ये सारे पॉइंट को क्या करना है? प्लॉट कर देना है, उसे रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। तो चलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसको देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल है यार, बहुत आसान है। यहाँ पर ना ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई डैश है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन निकाला था एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस का पूरी लाइन। अब देखो यहाँ पर फिर क्वेश्चन निकाला था वाई ओ वाई डैश, ये हो गया वाई डैश। क्लियर? इसका मतलब भी समझ में आ गया। अब जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है हमारे पास, ध्यान सुनो, जो पहला पॉइंट है वो A है और ये है 5,3, ये, ठीक है। 5,3 कहाँ पर आएगा? स्केल मेरा कहाँ गया?
ये रहा। अब देखो ध्यान से 5,3, 5 हमारे पास क्या है x, ये x में आएगा, और 3 हमारा क्या है y। देखो आगे वाला x में, पीछे वाला y में आता है, तो x हमारे पास 5 ये हो गया। देखो इसको भूल जाओ यार, ये पहले से किया था, कुछ कर रहे होंगे तो उसका था। तो ये देखो 5 हो गया, ठीक है। और y हमारे पास क्या है 3, ये हो गया 3। अब ये देखो कहाँ मिलेंगे जाके, ध्यान से देखना, ये हमारा मिलेगा जाके कुछ इधर कहीं मिल जाएगा, इस पॉइंट में जाके मिल गया। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। बताओ ये नहीं कर पाओगे, कर लोगे। ये है पहला a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5,3। कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम लोग b में आते हैं। b है 6,2, यहाँ लिखेंगे b, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब देखो ये हो गया x, ये हो गया y, और x हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ पर हो गया 6, y हमारे पास क्या है 2, ये 2 है। तो देखो मिला देते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर पहले 2 से हम लोग लाइन खींचेंगे 6 तक, 2 से हमने 6 तक लाइन खींच दी, और ये हमने यहाँ पर मिला दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6,2, और इसको बोल दिया हमने b। ये बात क्लियर हो गई। अब c में आ जाओ। ये है -5, c है -5,3, ये आ गया। अब देखो -5, x हमारा देखो इस बार माइनस का हो गया, ध्यान देना, ये हमारा y है, ये प्लस का, x माइनस का। और अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, ये माइनस हो गया आगे वाला, ये हो गया प्लस का। माइनस और प्लस ये किस क्वाड्रेंट में आता है? आप कहोगे भैया ये दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ है? ये है, यानी कि अब जो हमारा पॉइंट बनने वाला है इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है -5 ये हो गया, और y हमारा 3 है, तो 3 हमारा यहाँ पर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, लाइन ज्वाइन कर देते हैं, और ये हो गया हमारे पास 3। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी यार, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना है क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत बन जाएगी, और हम दिक्कतों को उड़ा देते हैं हवा में। अब ये हो गया C। अब ऐसे ही हम लोग D में आएंगे। ये 4,-6 है, ये D हमारे पास है 4,-6। अब देखो x हमारे पास क्या है 4, x हमारा 4 है प्लस का, तो प्लस का 4 यहाँ पर आएगा। अब देखो y हमारा -6 है, देखो प्लस, और यहाँ पर हो रहा है माइनस, प्लस माइनस, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ बनेगा। तो x हो गया हमारे पास ये 4, और हमारे पास y हो गया यहाँ पर -6। तो यहाँ पर देखो कहाँ बनेगा, ओके यहाँ पर आ जाओ। तो हो गया हमारे पास ये बन गया हमारा 4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ पर कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास D, और ये हो गया 4,-6। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब ये हमने कर लिया। अब D भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं E में। E में है -3, -2। E हमारा है -3, -2, दोनों ही माइनस के। माइनस माइनस जब होता है किस क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है तीसरे क्वाड्रेंट में। -3 ये है x वाला, और -2 हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो आ जाओ यहाँ पर -3, और ये हो गया हमारे पास -2। कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होगा यार आपको। यहाँ पर A, ये हो गया -3, -2, ठीक है, ये भी कर दिया। E हो गया हमारे पास। F में आ जाओ। -4 और 4, -4 देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है। माइनस और प्लस कहाँ बनता है बताओ? माइनस प्लस बनेगा हमारे तीसरे क्वाड्रेंट में। -4 ये हो गया, और फिर हमारे पास क्या था? प्लस का 4 था। माइनस का 4 और प्लस का 4, प्लस का 4 होगा हमारा यहाँ पर, ये लो, पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला हमारा y हो गया। ये हो गया हमारे पास ABCD DEF। F हो गया -4,4, ये F हो गया। अब G 3,-4, 3,-4, यानी कि पहले प्लस का है, दूसरा है माइनस का। अब देखो 3 हमारा प्लस का है, 3 हमारा ये हो गया प्लस का, माइनस का है हमारे पास 4, माइनस का 4 आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो आ जाओ इधर पे। अब ये हो गया हमारा 4। अब इसको देखो, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा है? G में है 3,-4। कोई डाउट है? परेशानी नहीं होगी। अब आगे आ जाओ। ये G भी हो गया। अब H में आ जाओ। 5,0, 5 हमारा प्लस का है, ये ,0 ये हो गया, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा H हमारे पास 5,
कॉमा 0। देखो याद रखो हमने बताया था अगर y हमारा 0 है तो हमारा जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस में बनेगा। y हमारा 0 है ना 0, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ बन रहा है x एक्सिस में बन गया। कितना सिंपल है। अब ऐसे ही देखो एच आई वाले में आओ, आई देखो लिखा है 0,6, यहाँ लिखा है आई में 0,6 ये लिखा है। तो इस बार हमने नोटिस ये किया कि हमारा जो पहला x वाला है ना वो 0 है। जब x 0 होता है तो कहाँ पर बनता है, y एक्सिस में बनता है। तो ये x हमारा 0 हो गया और y हमारा 6 है, तो y एक्सिस में बन गया हमारे पास ये पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम i है। तो 0,6 हो गया, कोई डाउट ही नहीं होगा यार तुम्हें। i हो गया j देखो -3 और 0 है, -3 और 0। फिर से देखो यहाँ पर हमारा y 0 है। जब कभी y हमारा 0 होता है तो कहाँ बनता है, x में बनता है। x तो देखो ये माइनस है तो माइनस में बनेगा कहीं कि हाँ कहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3,0। ये h i हो गया, ये हो गया हमारे पास j हो गया। ठीक है, अब j हो गया हमारे पास। अब k में आ जाते हैं, 0 और -2 फिर से हमारे पास यही हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, अच्छा 0 है, देखो पहला 0 है फिर -2 है। 0 हमारा क्या है इस बार x है, x हमारा 0 हो गया तो कहाँ बनेगा, y एक्सिस में। y एक्सिस यहाँ पर होगा, ये h i j हो गया, ये हो गया k 0, -2 j भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ओके j था, k हो गया। अब आते हैं लास्ट में o में। लास्ट में क्या है 0 0 0 0 कहाँ बनेगा, हमारा ओरिजिन में बनेगा। बस ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। कितना सिंपल इजी था ना। देखो टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, नो डाउट भाई बड़ी होगी, हम मानते हैं बड़ी होगी, बट अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको ना कोऑर्डिनेट से बिल्कुल आसान कोई एक्सरसाइज लगेगी नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट्स लाई। कह रहा है कि भैया यहाँ पर ना जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें सभी को देख के बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा पहले हमें क्या दिख रहा है, ये देखो माइनस का नंबर दिख रहा है, फिर हमें प्लस का नंबर दिख रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि भैया जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें आता है प्लस आता है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा आता है क्या, प्लस और माइनस आता है। तीसरे क्वाड्रेंट में आता है माइनस आता है। चौथे क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास चौथे में आएगा हमारे पास प्लस, फिर आता है माइनस। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस और यहाँ होगा प्लस, क्योंकि x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे। तो हमने देखा ये हमारे 4 क्वाड्रेंट, प्लस होगा तो पहले वाले में, माइनस प्लस होगा तो दूसरे वाले में, और हमारे पास माइनस होगा तीसरे वाले में, और प्लस माइनस होगा तो चौथे वाले में। अब हमने देखा ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड यहाँ पर लिख दिया हमने क्वाड्रेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको देखो, ये दोनों माइनस के किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो दोनों प्लस के किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो ये प्लस ये माइनस, पहले वाला प्लस का है दूसरा वाला माइनस का है, किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में। अब देखो ये दोनों ही माइनस के, ये आ जाएगा हमारे पास फिर से तीसरे क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पर ये पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर से ये आ गया हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया पहला माइनस दूसरा प्लस, ये आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर हो गया देखो 3 और 8, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का तो नहीं, हाँ ये 3 हमारा प्लस का, देखो यहाँ लगा था हमें लगा माइनस का है। अब देखो ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में। बस सिंपल सॉल्व हो गया। देखो इसमें सारा चौथा आ रहा है, इसे छोड़ के। कितना ईजी था ना यार, इससे ज़्यादा ईजी क्या लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया है फोर्थ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 कह रहा है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए ना, ये किस एक्सिस में आएंगे। जो ये पॉइंट देखो ध्यान से, फिर से ये जो हमें पॉइंट दिए गए ये किस एक्सिस में आएंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमने आपको क्या बताया था, अगर हमारा y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y वाला अगर हमारा 0 होता है तो हमेशा जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो x एक्सिस में बनेगा। देखो y हमारा 0 है ना, तो ये कहाँ बनेगा, x एक्सिस में बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारा x 0 है, x हमारा 0 होगा तो कहाँ पर बनेगा, y एक्सिस में बनेगा।
अब देखो यहाँ पर फिर से चौथे वाले में हमारा क्या है, y जीरो है, सॉरी x जीरो है। जब x हमारा जीरो होगा तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा y एक्सिस में। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिर से y जीरो है। जब y जीरो होता है कहाँ बनता है, ये बनता है x एक्सिस में। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट तो होगा नहीं। कहीं कोई डाउट है कमेंट जरूर कर लेना। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में लाई करेंगे। देखो यहाँ पर A0,8 हमने बताया था कि एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट लाई करते हैं जो कि जिनका y जीरो होता है। अगर y जीरो है तो x एक्सिस में आएगा। जैसे कि देखो इसका y जीरो है तो ये हमारा x एक्सिस में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। ये भी हमारा जीरो है, ये भी हमारा x एक्सिस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो नहीं, ये हमारा किस में आ जाएगा, y एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जीरो है, हमारा यहाँ पर y जीरो होगा तो क्या होगा, x एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारा क्या है, y एक्सिस में आएगा, y एक्सिस। बट हमें बताना क्या था, हमें सिर्फ बताना था x एक्सिस वाला। तो हमने x एक्सिस में जो जो आ रहे हैं वो सारे बता दिए। अब देखो यहाँ पर देखो हमारा x जीरो है तो ये किस में आएगा, y एक्सिस में आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, हमारा दूसरा, चौथा और हमारा जो सातवां था ना, ये x एक्सिस में आएगा और सारे हमारे किस में आएंगे, y एक्सिस में या फिर कहीं और आएंगे। ठीक है, देखना पड़ेगा। चलो ये बात ठीक समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट हम पूछ रहे हैं, ये बताना है आपको कि जो ये छठा वाला क्वेश्चन है किस क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों में माइनस है, कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था उसको देखो। कह रहा था फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें कुछ फिगर दे दिया गया, एक मिनट हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें दिया गया है, चूज द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहा है ये जो हमें देखो लेटर दिए गए ना, ये किस पॉइंट में आएंगे ना, वो हमें बताना है, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड एफ। ए और एफ के हमें कोऑर्डिनेट बता देना। देखो सबसे पहले 2,1 ये कहाँ पर आएगा ये बताना है, 0,5 कहाँ पर आएगा ये बताना है, और 2,0 कहाँ पर आएगा ये भी बताना है। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। 2 और 1 यहाँ लिख दिया, 2,1। अच्छा 2 और 1 कहाँ पर आने वाला है बताओ। अच्छा तुम बताओ, कमेंट कर दो यार। देखो कमेंट करने में चोरी मत किया करो, कमेंट किया करो तुरंत। अब यहाँ पर 2 और 1 कहाँ पर आएगा, पहला x होता है, दूसरा y होता है। x यहाँ पर आ गया और y हमारे पास 1 यहाँ पर है। तो देखो ये कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर E पॉइंट में। कहाँ बन गया, E पॉइंट में। तो E पॉइंट में हो गया 2,1 हो गया। क्लियर, E पॉइंट में 2,1 हो गया। अब यहाँ पर 0 और हमारे पास है 5। देखो यहाँ पर ना 0 हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस में 0 आ रहा है तो ये कहाँ पर बनेगा, y एक्सिस में बनेगा। 0 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0,5। ये हो गया हमारे पास B पॉइंट। क्लियर। अब देखो तीसरा 2,0 यहाँ पर है 2,0 है ये। अब देखो यहाँ पर y हमारा 0 है, इसका मतलब ये कहाँ बनेगा, y एक्सिस में बनेगा। 0 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2,0। ये कौन सा पॉइंट है, G पॉइंट है। अब क्वेश्चन हमसे कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि A और F जो पॉइंट है ना वो भी बता दो। A F पॉइंट बता देते हैं। A ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और F हमारा कौन सा, ये पॉइंट है। देखो ये ना हमारे ग्राफ में नहीं है, हम इससे काउंट करके बता देते हैं ये कहाँ पर आ रहा है। ये आ रहा है 1 2 3 4 5 है, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास हो जाएगा 5.5, ठीक है, कॉमा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया F, ये हो गया हमारे पास F, और फिर है A पॉइंट हमें बताना है। तो A हम देख पा रहे हैं इसमें कहाँ पर आ रहा है, 4 में, तो ये हो गया 4,5। एक बार हम ग्राफ में फिर चेक कर लेते हैं, A आ रहा है 4 में, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो D और C बचा है, इसको क्यों छोड़ना यार, इसको भी करेंगे। C हमें कहाँ दिख रहा है, ये 3 के सामने दिख रहा है, और ये भी हमें 3 के सामने दिख रहा है, तो 3,3 लो हो गया। D 2 के सामने दिख रहा है और ये 1 के सामने दिख रहा है, तो ये हो गया 1,2 हो गया। कोई डाउट है यहाँ पर, कहीं कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में, नहीं होगा यार, इतने आराम से अच्छे से हम आपको बताएंगे कि आपको डाउट होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, बेहतरीन है, बिल्कुल स्टार बना। इसी तरीके से आपके भी स्टार आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से।
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। कोऑर्डिनेट लिखना है, चलो हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है, आपको बताते जाएंगे। ए वाला देखो कहाँ पर आ रहा है, ए आ रहा है 7 और ये हो रहा है हमारे पास 4। यहाँ पे लिखेंगे ए, ये हो गया हमारे पास 4,7 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, इसमें नहीं लिखेंगे खराब हो जाएगा। अब ए हो गया, बी देखो यहाँ पर ये कहाँ आ रहा है, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास किसके सामने 7, तो बी हो गया हमारे पास 7,4। कोई डाउट है इसमें? अब सी में आ जाओ, सी कहाँ दिख रहा है, ए बी सी, सी है कहीं, ये है, ये हो गया हमारे पास 4 और 1, ये हो गया हमारे पास 4,1। पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखो फिर वाई एक्सिस को लिखना है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। सी भी हो गया, डी देखो ये हो गया हमारे पास 1 और 4, डी हो गया हमारे पास 1 और 4 हो गया। कोई डाउट है? डी हो गया, ई को देखो, ई हो गया हमारे पास 3 और 5, ई हो गया हमारे पास 3 कॉमा हो गया 5, ठीक है। एफ हमारे पास देखो, एफ हो गया हमारे पास 5 और 5, ई एफ, ये हो गया हमारे पास 5,5। देखो राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग नहीं, ये हमारा फॉन्ट है, लेटेस्ट फॉन्ट है ना। अब ये एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी कहाँ पर है, ये जी है, जी हो गया हमारे पास 5 और 3, ये हो गया जी, ये हो गया 5,3। जी एच, एच हमारा देखो कहाँ पर है, 3 और 3, एच हमारे पास है यहाँ पर 3,3 हो गया। एच आई कहाँ पर है, आई देखो हो गया हमारे पास 4 और 5, आई हो गया हमारे पास, ये हो गया 4,5। आई के बाद हो गया हमारे पास जे, जे हो गया हमारे पास 5 और 4, जे हो गया हमारे पास 5 और 4 हो गया। जे के देखो हमारे पास 4 और 3 है, के हो गया हमारे पास 4,3 हो गया। जे के एल, एल हो गया हमारे पास 3 और 4 हो गया, जे के एल हो गया हमारे पास 3,4 हो गया। कोई डाउट? सारे हो गए, अगर कोई छूट रहा है तो देख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से इजीली आप बता सकते हो। समझ में आ गया? सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही कह रहा है, राइट कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। कह रहा है कि यहाँ पर आपको ना क्या करना है, वर्टिसेस लिखना है। वर्टिसेस कैसे लिखोगे? देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये इनके वर्टिसेस लिखो। चलो पहला फिगर हमारे पास ये है, पहला फिगर क्वेश्चन है हमारे पास 9, क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट फिगर है उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पहला फिगर है ये, इसमें ए का वर्टिसेस क्या है, 1 और 1। पहले फिगर का जो ए है ये हो गया 1,1 हो गया। और ये बी में क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 3, यानी कि बी हो गया हमारे पास, पहले एक्स को लिखेंगे 3, ये हो गया 0। अब यहाँ पर हो गया सी में देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 4 और 2, 4,2, गॉट इट। अब सी के बाद हो गया डी में आ जाओ, डी में हो गया हमारे पास 2 और 3, 2,3। डी भी हो गया। अब ई में आ जाओ, ई तो है ही नहीं, हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड फिगर को देखो, इसमें देखो आई जे के हमें बताना, आई कहाँ दिख रहा है, 1 और 2 में, यहाँ पर आई हो गया 1,2, ठीक है। जे हमें कहाँ दिख रहा है, देखो जे दिख रहा है हमें यहाँ पर 2 और 4 में, ये हो गया 2,4, जे हो गया। के कहाँ दिख रहा है हमें, के हमें दिख रहा है 0 और 5, ये लोग ख़त्म हो गया दूसरा। अब इसी के तीसरे फिगर में आ जाओ, तीसरा जो फिगर दिख रहा है वो ये है, इसमें हमारे पास है एच, ई एफ जी एच। ई को देखो, ई हमारे पास है 5 और 1, इसका जो हमारे पास ई है ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 1। ई एफ में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास 3। ई एफ जी में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 5, देखो ये 5 के सामने है ना, 5 हो गया और ये हो गया हमारे पास 5, तो ये हो गया 5,5। जी भी हो गया। अब बचा एच में आ जाओ, एच हो गया हमारे पास 4 और 3, 4,3। अब यहाँ पर जो हमारे पास चौथा फिगर बना है बचा है ना, इसके कोऑर्डिनेट आप हमें कमेंट करके बताओ। ओके, तो 9 तक के आज हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कल की जो वीडियो होगी ना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि क्वेश्चन 10 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन की जो वीडियो होगी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके क्लिक करोगे मिल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से करेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई आज की।